माने ये देशभक्ति के गीतों का एक कतई अर्थ नहीं होना चाहिए कि जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। काहे मरेंगे? हम हमेशा जिएंगे, हम जान देंगे नहीं, जान ले लेंगे, ऐसा जज्बा होना चाहिए। और जाओ मर जाओ, काहे मरे? खून दे देंगे देश के लिए, खून नहीं देंगे भाई साहब, खून पी लेंगे दुश्मनों का, ऐसा जज्बा होना चाहिए भाई वाह। इस तरह। और आपको बता दें ये भाई साहब कि इस तरह से परिभाषा सही देना चाहिए। आप हास्य व्यंग हमारे अध्यक्ष जी हास्य व्यंग कब लिखते? हाँ। हम जिसके लिए जाने जाते हैं वही कहेंगे, उधर उधर जबरदस्ती आदर्शवाद नहीं करेंगे। मुझको हास्य व्यंग का कवि कहा जाता है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी मैं बता दूं आपको, मैं सेकंड राउंड के लायक रही नहीं जाता भाई साहब, ये काट सच है। मैं बता रहा हूं सर, फिर कह रहा हूं कि मैं देश का अकेला लाडला कवि हूं जो विवाहित हूं, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद सर भाई, एक अदद मेरे पास पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? मैंने उससे कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूं जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है, जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, इंटर में पढ़ता है, गोरा चिट्टा है, 58 किलो वजन का है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूं, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो भार्गव जी और भन्ना गई मेरे ऊपर, कहने लगी देखो अब हमारा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो यहू ना होता। आप बस मन बनाए रहिए। उसमें भार्गव जी का क्या कसूर है भाई? हो सकता है इन्हीं का कसूर हो, आप इनके पड़ोसी हो, इनका कसूर न मानो। सब इनको पता है साहब। देखिए सर बताएं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं जब अपनी स्त्री के द्वारा अपमानित हूं तो मैं नारी जात पर बस दूर से ही श्रद्धा रखता हूं। आपको बताऊं 3-4 महीने पहले एक मेरा दोस्त गुजर गया सर। मैं 3-4 दिन बाद अपनी औरत को लेके गया उसके यहाँ मुकाम देने, तो मेरी स्त्री ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तब उसने कहा कुछ नहीं बहन जी, सुबेरे उठे, 1 कप चाय पिए और जब बाथरूम गए, जब वहां से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। मैंने कहा भाग्यवान ये चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? तो उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। तो इसलिए भाई साहब हमने देखिए, मैं जहां से आया हूं वहां गंगा है, गंगा ऐसे सूख गई है जैसे भाई साहब मैं जगह जगह काई जम गई है। और आपको बताऊं मैं 58 बरस से ज्यादा हूं, लेकिन मुझे फिल्मी हीरोइनें खूब प्रभावित करती हैं, इसलिए कि सिनेमा की हीरोइन देखने लायक है, घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखती। तो एक बार भगवान के सामने खड़े हो कि हमने भैया भगवान से कहा, देखिए ये व्याकरण की दृष्टि से सही है मगर इसको आप छल छंद कह सकते हैं। पढ़ता हूं ओरिजिनल पोइट्री, ओरिजिनल, कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी
काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। यही भजन हम भगवान के सामने पढ़ रहे थे, हमारी औरत ने हमें देख सुन लिया भाई साहब। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत एक भजन उसने हमारे ऊपर पढ़ दिया कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। असंभव अलंकार कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाए। यहीं से शांत हो जाती सर, मुझको बोध हो जाता, एक कदम और आगे बढ़ती है। बहुत धार्मिक औरत है, रामचरितमानस भी पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ थे। और भरतवंशी और महाभारत पढ़ती है, भरतवंशियों का ज्ञान है जिसमें दुशासन पुशासन थे। तो देखिए ये अध्यात्म का सहारा लेके मुझे समझाने का प्रयास करती है। इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र। ले जाइएगा, गाढ़े बखत पर आप लोगों के काम आएगा। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरत कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊं। लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी